व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिस न्यूज़ पे हम बात करने वाले हैं, वो ये है जनाब कि आपको पता ही है G20 हुआ था। और रशिया की इस वक्त यूक्रेन की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कुछ खास जम नहीं रही। और वेस्टर्न कंट्रीज़ भी आप ये कह लें कि भेड़ की खाल में भिड़ी हैं। और आगे उन्होंने यूक्रेन को किया हुआ है, लेकिन पीछे इन एक्चुअल जो रशिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो इनकी आपस में आप समझ लो 36 का आंकड़ा है। तो जनाब साहब सीन ये था कि अब सबको ये टेंशन थी कि यार कोई हैंकी पैंकी ना हो जाए। तो वैसे तो कोई मेजर ऐसा हमें नज़र नहीं आया, लेकिन एक खबर आई कि जो रशिया के जर्नलिस्ट हैं उनको जब फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें घुसने से उन्हें रोक दिया गया। तो यहाँ पे टाइटल इन्होंने ये दिए वीडियो का कि सॉरी रशिया, इंडिया कांट हेल्प। देखते हैं जनाब ये न्यूज़ डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड। भारत के अंदर G20 का समिट पूरा हो गया है और सक्सेसफुल रहा है और कोई भी यहाँ पर बड़ी खबर नहीं देखने को मिली जहाँ पर बड़ी यानी आप कह सको कि यहाँ पर जिसमें तू गड़बड़ी मैं हुई। हो गई हो रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज की। लेकिन दोस्तों ये तू मैं बड़े बड़े लीडरों के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन रशिया के जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ तू मैं जरूर हो गई। जी, दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज ये के जो विजुअल ऑफिशियल हैं सीन वो लगातार मल्टीपोलर टेल मी और इनको सभी देशों को साथ लेकर आगे चलने एंट्रीज की नहीं बातें तो चाहिए। करते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर बात आती है तो ये बातें बहुत कोसों दूर दिखाई पड़ती हैं। दोस्तों G20 का समिट भारत के अंदर हो रहा था। भारत तो सारी दुनिया को अपना परिवार मानता है, यही कारण है कि सभी देशों के लीडर और उनका डेलीगेशन और उनके पत्रकार भारत के अंदर पहुंचे हुए थे। लेकिन जब दोस्तों बात आई एक एक लीडरों के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहां पर सभी देशों के पत्रकारों को जाना का तो स्वाभाविक था, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, उस एक रूम के बाहर खड़ा था और उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जाओगी। और वो जो महिला थी वो रशियन जर्नलिस्ट थी और वो कहती है कि मैं अंदर क्यों नहीं स्पॉट जाऊंगी, करके मेरे पास पास है, तुम मेरा पास देखो, मैं जर्नलिस्ट हूं। तो इसके ऊपर वो कहता है कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है। दोस्तों इस तरीके का रवैया रखा गया और सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और फ्रांस के ऑफिशियलों ने उस रशिया के जर्नलिस्ट को रोक दिया और उस कारण से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर सकी। हालांकि कहाँ ये बात गई दिखने में फ्रीडम ऑफ बहुत छोटी है, स्पीच, लेकिन इस राइट बात टू के मीनिंग बहुत इंफॉर्मेशन। गहरे छुपे हुए हैं जो आज की इस वीडियो में आपको जानने चाहिए। दोस्तों फ्रांस इतना उबा हुआ क्यों है रशिया के इस रोल से? आप कहोगे कि रशिया की यूक्रेन के साथ जंग चल रही है इसलिए फ्रांस वालों ने ये ऐसा काम कर दिया। जी नहीं दोस्तों, फ्रांस ने ये काम इसलिए किया है क्योंकि फ्रांस को जूते पड़े हैं अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर, नाइजीरिया के अंदर तख्ता पलट हो गया। बहुत अलग सारे अलग अफ्रीका कंट्रीज के में देश जो हैं, बर्किना फासो, अलग अलग देशों के अंदर तख्ता पलट हुआ है और और फ्रांस की फ्रांस की वहां पे बजाई लुटिया जा डूब रही गई है। यही कारण है कि उस लुटी हुई डुबिया को लेकर रशिया का जो जर्नलिस्ट भारत के अंदर फ्रांस के राष्ट्रपति से सवाल पूछता तो फ्रांस के राष्ट्रपति की गिग्गी बन जाती। यही कारण है कि उस रशिया जर्नलिस्ट को पहले ही रोक दिया गया, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के जो जर्नलिस्ट हैं वो तो फ्रांस के पपेट ही हैं। यही कारण है कि कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई भी एक हार्ड क्वेश्चन उसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इस तरीके का रवैया रखना दोस्तों सही बात नहीं है। और ये इंसिडेंट कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, एक और इंसिडेंट भी उसी महिला पत्रकार के साथ हुआ जब वो महिला पत्रकार अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ बात करना चाहती थी। कोई एक बात उनकी एक ऐसे हो गई जिस बात को लेकर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन तू मैं वाली बात हो गई थी। तो रशिया के जर्नलिस्ट ने उनसे कहा कि इसका जवाब मुझे दो। तो वो अमेरिकन जर्नलिस्ट इतने डर गई, वो कैमरे के पीछे जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैंने तो आपसे बात ही नहीं करनी है। और इस तरीके की सिचुएशन रशिया के जर्नलिस्टों को फेस ऑफ करनी पड़ी। और इस सिचुएशन में आप कैसे कह दोगे कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह आज चल रही है? ये वेल देखें, वो कहते हैं ना बड़ी बड़ी बातें और दर्शन छोटे। बात ये है जर्नलिस्ट से क्या मसला है। फिर ये लोग जब यही अगर सिनेरियो अगर कोई सब कॉन्टिनेंट का कोई लीडर करता है तो फिर ये कहते हैं जनाब प्रेस फ्रीडम नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, फ्रीडम टू स्पीच नहीं है। लेकिन जब ये लोग खुद करते हैं तो इनके पास 100 बहाने होते हैं। अब बात ये है कि उस बंदी के पास पास है, जिस कंट्री में वो कवरेज करने आई है उन्होंने उसे अलाउ की है। तो बनता तो नहीं था कि इस तरह से उसे रोक दिया जाए। लेकिन फिर वही बात है कि जब
इंडियन ऑफिशियल्स जो इस चीज़ को मैनेज कर रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया तो और कोई कैसे करता। और मेरा ख्याल है ये बात जो रशियन डेलीगेशन है उस तक भी गई होगी, तो हो सकता है उन्होंने कोई आईब्रोज रेस की हों, कोई कंसर्न अपने शो किए हों, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जर्न वो कहते हैं ना कि जो सबसे माड़ा होता है सारा नज़ला उसी पे गिरता है आके, गुस्सा सारा उसी पे उतरता है। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट है या डेलीगेशन था वो रशिया का तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, या फिर अफ्रीकन यूनियन ने जो उनकी मंजी ठोकी है, मैं सीधा कहूँगा मंजी ठोकी है, ठीक है, वो उनका तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, तो गुस्सा वो बेचारा उतरा इस जर्नलिस्ट पे। अच्छा ये कवरेज करने आई हुई है। चलो बहरहाल जो होना था वो तो हो गया, लेकिन बात फिर वही है, कहाँ गया प्रेस फ्रीडम, कहाँ गई राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये सारी बातें अपने टाइम पे भूल जाते हैं ये लोग, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, नई नई चीज़ें शेयर करते रहना और आपका भाई लेकर आता रहेगा। तो मिलते हैं, सी यू गाइस।